हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO का अब इस समय एग्ज़ाम हो रहा है। ARO का एग्ज़ाम कल से यानी 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको सेल्फ गिवन एनालाइज बता रहा हूँ कि कैसे मैंने भी पेपर दिया था और पूरे के पूरे लगभग प्रश्न मैंने जितनी हो सकते थे मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था, क्योंकि आपको वहाँ पे 2 घंटे में लगभग आप 2 से ढाई घंटे में आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, और बाकी आपके पास टाइम बच जाता है। इस वजह से मेरे पास टाइम बच गया था और मैंने बाकी जो हम मैंने 2 घंटे में पेपर कर लिया था, और 1 घंटा जो बचा था मैंने उसके एक और एक्स्ट्रा रफ सीट ली और उसके बाद में क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। वैसे शायद ये अलाउ नहीं होता क्योंकि जमा भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने एक रफ सीट लिया था अलग से, और जो मैंने वर्क किया था जिस पे वो जमा हो गया था, इसको मैंने रख लिया था। आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियो कभी नहीं मिलते, और आप ही लोगों के लिए मैंने ये मेहनत किया। और मेरा सेंटर लखनऊ में था, और बाद में मैं आकर के घर वापस उसके बाद में मैं बनाया ये वीडियो, इसलिए थोड़ा देर हो गया। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। और एक चीज़ और, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे ऐसा एकमात्र वीडियो मिलेगा, इस तरीके से वीडियो नहीं मिलेंगे कि आपको पूरे के पूरे प्रश्न मिल जाएं। देखिए, आप अपनी तैयारी को बूस्ट भी कर सकते हैं इस हिसाब से कि अभी भी सेव दे सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन थे, हिंदी के 10 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 18। लेकिन ये पॉलिटी कहा गया है, पॉलिटी के 18 क्वेश्चन नहीं थे। पॉलिटी के इसमें से लगभग 3 ही 4 क्वेश्चन रहे होंगे, लेकिन पॉलिटी सेगमेंट में साइंस के 17 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 14 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड के 14 क्वेश्चन थे, जियोग्राफी के 14 क्वेश्चन थे। पॉपुलेशन कहा तो गया है पॉपुलेशन से संबंधित, लेकिन इसमें एक भी प्रश्न पॉपुलेशन के नहीं थे। करंट अफेयर के 14 क्वेश्चन थे, यूपी स्पेशल के भी 14 क्वेश्चन हैं। अब बात कर लेते हैं जो आए हुए कंप्यूटर के प्रश्न कौन कौन से थे। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पूछा गया था प्रारंभिक परिकलन उपकरण कौन सा था, तो ये अबैकस था। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन के बारे में 4 ऑप्शन दिया था कि क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन। प्रेजेंटेशन किस पर तैयार किया जाता है, प्रेजेंटेशन पीपीटी फॉर्म में होता है, तो ये पावर पॉइंट पे तैयार किया जाता है। कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से पूछा था कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मल बेस थे। बिट किससे संबंधित है, तो ये डिजिटल मेमोरी है, मतलब डिजिटल मेमोरी को स्टोर करने के लिए एक सबसे छोटी डिजिटल सॉरी मेमोरी को स्टोर करने के लिए एक सबसे डिजिटल यूनिट इकाई है। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऐसा क्वेश्चन था। एक हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर मिला करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस कौन सी पीढ़ी में किया गया, तो ये 5वीं पीढ़ी जो इस समय हम लोगों की चल रही है, ये 5वीं पीढ़ी, इसमें आर्टिफिशियल एआई का यूज किया जाता है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हुआ, एलेक्सा हुआ, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है इसमें। भारत में पहला मल्टी पैरा फ्लॉप कंप्यूटर कौन सा है, ये पूछा गया था। हार्ड ड्राइव किस में अवस्थित होता है, और आईपी का फुल फॉर्म पूछा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। फिर क्वांटम कंप्यूटर से भी संबंधित प्रश्न थे, और कुछ और प्रश्न थे जो थोड़े आसान थे, इसलिए मैंने उसको नहीं शामिल किया इसमें। हिंदी हिंदी से क्वेश्चन जैसे थे, जो बहुत जानता हूँ बहुज्ञ होता है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, उसमें प्रामाणिक जो था वो शुद्ध शब्द था। फिर था कानो सुनी बात पर विश्वास करना में कौन सा कारक है, कानो सुनी यानी कान से सुना जा रहा है, यानी ये करण कारक है इसमें। वह कम खाए तो वह कम, इसमें को हमने गलत लिख दिया, वह काम ना करे तो खाए ना, ये दिया था, ऐसे क्वेश्चन था। तो इसमें वाक्य पूछा था कि ये कौन सा है, संभाव्य है या फिर हेत हेतु मत भविष्य या हेत हेतु मत भूत, ऐसे संबंधित ये प्रश्न था। फिर पूछा था पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ये था दंड था, दोष है, गन्ना था, प्रशिक्षण था। फिर था क्वेश्चन भोजनालय में संधि कौन सा है, ये दीर्घ संधि है, भोजन धनालय। बच्चा पेड़ से गिरा यानी अलग हो रहा है, ये अपादान कारक था। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव समेत, ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग जो एडियम्स के कई क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। एडियम्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हार्स, इसका होता है पुटिंग द कार्ट, ये जो था एडियम, मतलब कि रॉन्ग वे में किसी चीज़ को रखना, ठीक है, ये था। मर्क्यूरियल का सिनोनिम्स, यानी मर्क्यूरियल मीन्स होता है अस्थिर, अस्थिर का यानी हो गया इसका आप कह सकते हैं ट्रेडामेंटल, ये है। बिल्ड कास्टल इन द एयर, ये पूछा गया था, यानी अनरियलिस्टिक प्लान है। बिल्ड कास्टल इन द एयर, अनरियलिस्टिक प्लान को ही बिल्ड कास्टल इन द एयर कहते हैं।
अथॉरिटेरियन का स्पेल्ट वर्ड पूछा था शुद्ध करने के लिए, और फ्रेज वर्ड था मीटिंग प्लेस। फिर उसके बाद में अपोजिट पूछा था एक्सास्परेट का। पॉलिटी को देखते हैं, पॉलिटी में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जो विश्वास नहीं होगा। कबीर के गुरु कौन थे? तो ये रामानंद थे। अस्पृश्यता और छुआछूत को समाप्त करने के लिए लंगर व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये गुरु नानक ने शुरू की थी। बेजान दारूवाला किससे संबंधित है? आपने देखा होगा बेजान दारूवाला के लेख आते थे, अब इनकी डेथ हो चुकी है। ये ज्योतिष से संबंधित हैं, क्योंकि अमर उजाला जैसे पेपर में इनको लिखते थे ये। उस्ताद अल्लाह रखा खां किससे संबंधित है? तो ये सितार वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक या नृत्य कलाकार थे। तो इसमें ये तबला वादक थे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? ऑप्शन ऐसा था कि भारत था, इटली था, इंडोनेशिया था, ऐसे क्वेश्चन। तो ये भारत में ही, कटक में है। कागजी मुद्रा छापने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? ऑप्शन में था आरबीआई था, भारत सरकार था, वित्त मंत्रालय था, ऐसे ऐसे था। तो ये आरबीआई के पास है। गणतंत्र का अर्थ पूछा था, क्या होता है? फिर क्वेश्चन में था कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है, और ये दो दो राज्य दिए थे। तो मुझे लगता है कि इसका महाराष्ट्र और गोवा होती है, क्योंकि गोवा की ही राजभाषा कोंकणी है। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करवाना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का आर्टिकल 23 से संबंधित क्वेश्चन था, ये था। मिश्रित कृषि के बारे में पूछा था। संगीत का शहर कौन सा है? बनारस था ऑप्शन में, ये सही होगा, बनारसी। अजंता की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है, बौद्ध से रिलेटेड वहाँ पे। पंचायती राज व्यवस्था का तात्पर्य पूछा था कि क्या है? अस्थायी मतलब पंचायती राज व्यवस्था। फिर निवेश की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हमें लगता है ये लौह इस्पात वाला था, मैंने यही लगाया था। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, राग भैरवी। तो ये एकदम सुबह सुबह गाया जाता है, प्रातःकालीन। फिर ऑप्शन था मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो ऑप्शन में था इसे करों को बढ़ा करके, और कई चीज़ ऑप्शन थी। ये था सत्रिय नृत्य कहाँ का है, ये क्वेश्चन आया था। फिर हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। हाली, हिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। हाली प्रणाली किससे संबंधित है? हाली जो प्रणाली थी वो किससे संबंधित थी? फिर सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये त्रिपुरी संकट वाला था। तो ये राजेंद्र प्रसाद जी बने थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को किसने कहा था? तो वेस्टन चर्चिल ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। फिर निम्न में से कौन सा प्रांत नहीं बना था? सॉरी, ये कहीं एरर हो गया, ये ऐसा क्वेश्चन था। इसको मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका पीडीएफ वहाँ पे लिंक कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा था कि 1935 में कांग्रेस 1935 में निम्न में से कौन सा कांग्रेस का प्रांत नहीं था? तो ये उड़ीसा ऑप्शन में वो सही होता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आधार क्या था? बेस किस पे बना था? क्योंकि जब गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो पाया था, तो वही बेस था, वही ऑप्शन सही होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? ये था 1919 में। किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी शायद थे। और इनकी एक बुक भी पूछी गई थी, ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वाली पूछी गई थी, ये भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समय स्थापना के समय कौन थे? तो ये डफरिन थे उस समय। आदि पुराण में किसकी जीवनी है? तो ये जैन धर्म के तीर्थंकर में से आदिनाथ का जो है ये उनकी जीवनी है। फिर ये था क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कब बनाया? तो ये ऑप्शन में था कुछ ऐसे 1942, 43, फिर 1943, 44, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन थे। फिर देसी मूल रियासतों के ब्रिटिश सरकार ने समान संघ की नीति कब बनाई? अच्छा क्वेश्चन थे ये, इसके बारे में मुझे नहीं पता था। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स, ये बुक किसने लिखी है? इसे भी मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यूपी से कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं, पूरे नहीं नोट कर पाए थे हम। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा था? ये रायबरेली में है। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ में हुआ था? ये ऑप्शन में था बनारस, प्रयागराज, ये सब थे। वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन कितना रहा? ये यूपी की नहीं, भारत से रिलेटेड था। तो 170 मिलियन टन, ऐसे ऐसे संबंधित ऑप्शन थे। फिर ये देखिए करंट के क्वेश्चन कैसे आए थे। ग्लोबल डेमोग्राफी में, हाँ करंट की बात की जाए तो करंट ऐसे थे कि आपको एकदम जो अभी तक ट्रेडिशनल आ रहे थे उस टाइप से थिंक हटके थे, एकदम अलग क्वेश्चन थे।
तो इस हिसाब से करंट को थोड़ा सा टफ थोड़ा लगा, और बाकी पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सा देश एक स्थान लुढ़क गया है? वैसे तो भारत का 53 रैंक थी, भारत ही जहाँ तक हमें लगता है सही होगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक विजेता, इससे संबंधित एक प्रश्न था। जो रजत पदक विजेता हैं, एक महिला थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो कुश्ती से संबंधित थी, उन्होंने रजत पदक जीता था, उनसे संबंधित क्वेश्चन थे। साइंस की बात करते हैं, विडाल परीक्षण ये किससे है? तो ये जो विडाल परीक्षण है ये इसमें किया जाता है टाइफाइड में। गोलीय दर्पण की लेंस और फोकस दूरी -15 है तो वह क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन था कि वह दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, ऐसे ऐसे थे। फिर है गैमेक्सिन डीटीटी ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा कॉमन रासायनिक तत्व होता है? तो इसमें क्लोरीन कॉमन तत्व होता है। घरेलू बिजली की कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है? तो मतलब प्रवाहित होती है, तो ये था, इसमें होगा 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है। जैव अपघट्य से संबंधित प्रश्न थे एक। स्फेग्नोमैनोमीटर किससे संबंधित है? हार्ट बीट नापने के लिए, ये चीज़ें होती हैं। फिर विद्युत रोधन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं कर सकते? कांच का, कठोर रबड़ का, ग्रेनाइट का, निकल का, ये था क्वेश्चन। फिर आहार श्रृंखला से भी संबंधित थे, और ये क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा जंतु हार्मोन है? और 3 ऑप्शन ऐसे थे जैसे ऑक्सिन हुआ, जिब्रेलिन हुआ, ये सब था, साइटोकाइनिन हुआ, ये 3 तो पादप हार्मोन्स होते हैं, और एक था एड्रिनल से संबंधित था, एड्रिनल ग्लैंड से, वो राइट आंसर था। एनिमोफिली पोलिनेशन यानी परागण जो होता है वो किससे होता है? कि जैसे मधुमक्खियों द्वारा होता है या फिर वायु द्वारा होता है, ऐसे था ऑप्शन। एसी और डीसी जनरेटर में अंतर क्या है? तो ये एसी एंड डीसी ना कि इसका फुल फॉर्म में था। ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिए थे ऑप्शन, वो थोड़े टफ थे, वो चुंबक से रिलेटेड थे, उसमें दिया था किस प्रकार के चुंबक लगे होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन थे, और बाकी मुझे जो और क्वेश्चन याद आएंगे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई करके और आपको पीडीएफ में लिंक कर देंगे। लेकिन आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट अस।